अब देखिए 2016 में बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, उस समय ही बोला गया कि अफवाह है। हम लोग आवाज़ उठाते रहे। जब बीएसएससी के चेयरमैन और सचिव दोनों को मार लगा, हमने नहीं मारा था, हम हिंसा नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने मारा था। तो जब वायरल हो गया वीडियो, तब नीतीश जी परीक्षा रद्द करने की घोषणा करते और जांच करवाते। मन्नू महाराज को जिम्मेवारी दी गई। तो मन्नू महाराज जी ने क्या किया, नीतीश जी के करीबी हैं मन्नू महाराज, सचिव अध्यक्ष को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन 9 मंत्री का नाम बोला गया था। 9 मंत्री का नाम उन्होंने बताया था, परमेश्वर राम ने 16 विधायकों का नाम बताया था कि वो लोग संलिप्त है। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया आप बताइए। कि कृष्णनंदन वर्मा तक का नाम आया था, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनका भी नाम आया था। तो यहाँ तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, किसी पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी रामाकिशोर सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही पिछले 2 साल से। सितंबर प्रथम सप्ताह 2019 में नीतीश सरकार के ही विजिलेंस ने साबित किया था, वॉइस रिकॉर्डिंग मैच किया था, उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था कि इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके वो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाते हैं, और उस समय वो बीपीएससी के मेंबर थे। और यहाँ तक कि वो इंटरव्यू में जातिगत टिप्पणी करते थे और मनमाना नंबर देते थे जिससे पैसा लेते थे। उनका पूरा प्रूफ था, एफआईआर दर्ज हुआ। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो पूर्व विधान पार्षद भी रह चुके हैं और विजिलेंस बार बार नीतीश सरकार से अनुमति मांग रहा है। आज तक नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही कि रामाकिशोर सिंह को आप गिरफ्तार कीजिए या उससे पूछताछ कीजिए या उस पर कोई कार्रवाई हो। यानी कि रामाकिशोर सिंह ने क्या किया होगा, करोड़ों रुपया नीतीश जी के हाथ में दिया होगा या नीतीश जी के करीबी लोगों के हाथ में दिया होगा। आखिर यही बात होगा ना। तो नीतीश जी फिर भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर क्यों रहे हैं? इन जैसे ही गतिविधियों घटनाओं के बाद हमें कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते, कहते भैया 30-35 लाख दीजिए ना, हम आपको बीपीएससी भी निकलवा देंगे। तो एक तरह का नेक्सस तो है जो चलता है, जो इन तरह की दावे करता है। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि विजिलेंस परमिट मांगता है सरकार से, सरकार परमिट नहीं देती है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। हम लोग सरकार पे क्यों कह रहे हैं कि सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं? इसी वजह से कह रहे हैं ना कि सरकार अनुमति नहीं दे रही है, विजिलेंस को अनुमति नहीं दे रही कि शिक्षा माफिया पे कार्रवाई हो। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि 35 लाख दो करा दे, वो सही बात है, कोई गलत नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठगने का भी काम करते हैं, छात्रों को लालच देते हैं कि इतना पैसा दो, हम तुम्हारा सेटिंग करा देंगे। तो बहुत सारे लोग ठगने का भी काम करते हैं। छात्रों को इन फेरों में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन के लिए पैसा दे देते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 और उनको क्वेश्चन भी नहीं मिलता है। तो ठगे भी जाते हैं बहुत सारे छात्र। लेकिन ये काम होता भी है। और पटना के तो लॉज में, हॉस्टल में बहुत जगह ये सब काम होता है। रात में क्वेश्चन आ जाता है, रटवाया जाता है क्वेश्चन, अपनी गाड़ी से उसको सेंटर पर पहुँचाया जाता है। तो ये धंधा तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इतना ज़्यादा हो गया है इसलिए क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए, किसी एग्ज़ाम का पेपर आउट है, जब सब जगह दिख रहा है, आंखों के सामने है, परीक्षार्थी खुद परीक्षा से बाहर निकल के आपको दिखा रहा है कि हम अंदर लेके गए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम मोबाइल तक देने के लिए तैयार हैं कि परीक्षा से पहले आंसर आया था वही मिला है। इसके बाद भी अगर सरकार चुप्पी साधे हुई है, कोई जाँच नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि सरकार एकदम सोच ली है कि आप कुछ करते रहिए, हम पैसा लेके ही नौकरी देंगे। तो इससे अच्छा होता कि नीतीश जी ये जो एग्ज़ाम लेने का ढोंग रच रहे हैं बंद कर देते और पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देते। क्या जरूरी है यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने का, इतना पैसा खर्च कर? सीधा सा काउंटर खोलिए और एक रेट फिक्स कीजिए। दरोगा का 25 लाख तो 25 लाख, जो पैसा देगा उसको आप ज्वाइनिंग दीजिए। या फिर मुँह मांगा कीमत हो जाए, जो ज़्यादा कीमत देगा उसको सीधा ज्वाइनिंग दे दीजिए। सबसे अच्छा वही रहेगा। और जितना पैसा आप एग्ज़ाम लेने पे खर्च करते उतना आप ट्रेनिंग पे खर्च कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा यही चीज़। लेकिन ये तो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है। और बिहार के छात्र छात्राओं को भी अभी समझना होगा कि जहाँ भी गड़बड़ी होती है वहाँ विरोध कीजिए, नहीं तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। आज मेरे साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ है, परसों आपके साथ होगा, तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। जैसा कि बिहार दरोगा में हुआ ना, जब पीटी का आंदोलन हम लोग किए तो जो पीटी पास था वो बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि कुछ लोग आ भी रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं पेपर लीक हुआ है, हम लोग के साथ मेंस में भी हो सकता है ऐसा। तो बहुत लोग आते थे आंदोलन, लेकिन बहुत लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है। फिर मेंस में जब नहीं हुआ तो उसमें से भी बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे हम लोग का कि नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोग जो मेंस पास भी किए वो लोग कहते थे कि नहीं गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोगों के साथ आगे भी गड़बड़ी हो। अभी फिजिकल में देखिए, अचानक से टाइगर जंप पे रोक लगा दिया गया, तो अभी वो लोग भुक्तभोगी बन रहे। तो आज न कल जो है हर कोई इसका शिकार होगा। बस अपनी अपनी बारी का सभी इंतज़ार करें, या फिर अपनी बारी आने से पहले एकजुट हो जाएं, तो फिर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है बिहार में। और हम पहले भी कहते कि छोटा मोटा आंदोलन से नीतीश तानाशाह सुनने वाले नहीं है। जब विधायक को घसीट के बाहर मारा जा रहा है तो फिर हम लोग तो कुछ है ही नहीं, और क्या, हम लोग तो आम नागरिक हैं, आम छात्र हैं। तो हम लोग के साथ क्या सलूक किया जाएगा आप सोच सकते हैं। दरोगा बहाली की फिजिकल टेस्ट शुरू होती है। आयोग के एक सीनियर पदाधिकारी कहते हैं, आते हैं और कहते हैं कि
टाइगर जंप अभी से बैन ना, पूर्व कोई नोटिस। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी शरीर तोड़ रहे हैं उसकी तैयारी में, और अचानक से टाइगर जंप को बैन कर दिया जाता है। इस पर आप क्या? देखिए, टाइगर जंप पे बैन भी किया गया है तो शुरुआत से नहीं किया गया है। कुछ लोग टाइगर जंप के तहत तो पास भी कर गए हैं फिजिकल उसी दिन, और कुछ लोग पास कर गए, उसके बाद अचानक रोक लगा दिया गया। तो फिर जो लोग पास कर गए हैं वो आपका कौन था ये बताए, जो अधिकारी रोक लगाए। मैं तो नहीं जानता किस अधिकारी, लेकिन जो अधिकारी रोक लगाए वो बताए कि वो कौन था उनका। हमको तो गाली देने का मन करता है, लेकिन हम असभ्य भाषा प्रयोग करते नहीं हैं। तो वो कौन था, तो उन लोग का फिर से फिजिकल लीजिएगा। आपको बंद करना है कोई भी चीज़ का, अलग करना है तो पहले नोटिस दीजिएगा ना। सबसे गलती तो आपकी है कि नोटिस नहीं दिए हैं। आप अचानक से आके तो तानाशाह का हद हो गया। तो ब्रिटिश राज में भी ऐसा नहीं होता था कि अचानक से कोई रूल चेंज कर दे। ब्रिटिश राज में भी आप देखिए, जो कानून है उसके अनुसार फॉलो करना पड़ता था और उसके अनुसार होता था, काम होता। भले ही ब्रिटिश जज हो, लेकिन कानून के अनुसार ही सज़ा दी जाती थी। भारतीय नागरिक को भी सज़ा होती है तो कानून के अनुसार ही सज़ा दिया जाता था, ना कि अगर कोई गवाह नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। भगत सिंह को भी फांसी हुई तो गवाह कोई हिंदुस्तानी ही गवाही दिए तब फांसी हुई, ऐसा नहीं कि बिना गवाही दिए फांसी दे दिया गया, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो आजकल तो कानून को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तो मनमाना हुआ, कोई कानून है नहीं, अचानक मेरा मन हुआ हम रोक लगा दिए। तो ये तो तानाशाही झलक रहा है। और सिर्फ ये किया गया है आरसीपी टैक्स के लिए कि पैसा दीजिए तो नौकरी देंगे। जिनका पैसा लिया होगा उनको पहले से बता दिया गया होगा कि टाइगर जंप पे रोक रहेगा। वो लोग तो दूसरा अनुसार तैयारी किए होंगे और वो पास कर जाएंगे। और जो मेरिट से पास किए हैं मेंस, उनको अब दिन रात देखिए, अब रात भर वो फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। किसी का, आज तो हम खुद आए हैं गर्दनी बाग से, किसी का पैर इंजर्ड है, किसी का माथा फूटा है, हाथ टूटा है। अब वो कैसे दौड़ेगा? दौड़ भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि अचानक रोक लगा दिए। तो अब तैयारी कर रहा है लॉन्ग जंप, हाई जंप का, तो उसके चलते उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो अब तो दौड़ भी नहीं पाएगा वो। सही बात है। अच्छा, एक और बीएसएससी जो पंचायत सचिव की बहाली कर रही थी, उसको लेकर के भी कुछ अनियमितताएं हो रही हैं। देखिए, 2014 की बहाली है इंटर स्थलीय, और ये बड़े ही बेशर्मी और निर्लजता की बात है कि 2014 की वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये नीतीश सरकार इतना बेशरम है, और इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे वो तो उससे भी ज़्यादा बेशरम है कि हर एक बजट में उसी वैकेंसी का जिक्र कर देते हैं कि इस साल इतना रोजगार देंगे, उसको जोड़ देता है। जो 13,500 वैकेंसी है उसको हर बजट में जोड़ के दिखा दिया जाता है। इतना ये लोग माने आंकड़ों के साथ भी जालसाजी करते हैं। और 2014 से ये आंकड़ा जोड़ के दिखाया जा रहा है, आप सोच लीजिए। और आज तक वो बहाली नहीं हुई। और नोटिस में ये जब विज्ञापन आया था उसमें था कि पंचायत सचिव का जो पद है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके 2 साल के अंदर आपको टेस्ट देना होगा टाइपिंग का। और अभी क्या किया गया है कि आपको पहले टेस्ट देना है, तब आप पास कीजिएगा, तब आपको ज्वाइनिंग होगा। तो उसमें भी टाइपिंग में भी जैसे और पोस्ट है उसके लिए भी टाइपिंग होना है, तो उसमें दे दिया सीधा कि मंगल फॉन्ट में होगा टाइपिंग। अब मंगल फॉन्ट में होगा, उसका क्या स्पीड होगा, क्या एरर, क्या किस मंगल फॉन्ट में भी कई तरह के होते हैं, उसमें से कौन सा टाइप होगा वो नहीं दिया गया है। कहीं पे लिख दिया गया है कि कंप्यूटर टंकन, तो कंप्यूटर टंकन होगा तो इंग्लिश में लीजिएगा कि हिंदी में लीजिएगा, ये भी जिक्र नहीं है। अब परीक्षार्थी कैसे तैयारी करें? क्या सब चीज़ का तैयारी कर लेगा एक ही परीक्षार्थी? वो संभव है? अब एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन उनको बताया जाएगा कि आपको हिंदी में देना है टाइपिंग या इंग्लिश, वो कैसे देगा? तो सब आयोग ऐसा ही कर रहा है कि स्टूडेंट को गुमराह कर रहा है, कोई सूचना नहीं दे रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। जिससे पैसा लिया होगा उसको पहले से बता दिया गया होगा कि आपको ऐसे देना है, तो पास कर जाएगा। और बाद में भी साबित नहीं हो पाएगा, कहेगा वो तो टाइपिंग पास करके आया है, वो तो लॉन्ग जंप हाई जंप पास करके आया है दरोगा में। तो इस तरह से किया जा रहा है कि जो मेधावी छात्र है, जो मेरिट से आए हैं, उनको सूचना ही नहीं दो। आज ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ आप ऑनलाइन करें, तो आप एक सूचना नहीं दे सकते थे? कितना समय लगेगा आपको? दिलीप कुमार के खिलाफ सूचना देने के लिए तो समय रहता है, 2 बार नोटिस जारी कर देते हैं वेबसाइट पे, पेपर में मेन पेज पे छपवा देते हैं। और ये इसके लिए आपको समय नहीं है कि सूचना दे देते हैं कि हाँ इस फ्रंट में लेंगे, या स्पीड क्या रहेगा, या फिर टाइगर जंप पे रोक रहेगा। आप एक सूचना दे देते, क्या दिक्कत था? आप 5 दिन पहले भी एक सूचना दे देते कि टाइगर जंप पे रोक रहेगा, लेकिन नहीं दिया गया, अचानक से बंद किया गया। तो ये तो तानाशाही है। और तानाशाही के साथ साथ ये सेटिंग गेटिंग का पूरा धंधा चल रहा है, जो अरबों रुपए का ये धंधा चल रहा है। और सीधा सा फंडा है कि मेरिट वाले को बाहर करो और जिससे पैसा लिए हैं उसको अंदर करो। मान लीजिए कि जिससे पैसा लिया है, अगर मेरिट वाले को मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा तो उसको आप बाहर नहीं ना कर सकते हैं। और अगर वो फिजिकल भी निकालेगा तो उसको बाहर कैसे कीजिएगा? तो बाहर करने का यही तरीका निकाला गया कि चलो एकाएक इस प्रोसेस पे रोक लगा दो, सब तैयारी करके ऐसे आया तो कुछ लोग बाहर हो जाएगा। और इसके चलते बहुत लोग बाहर होंगे, जिनका 22-23 को था वो लोग तो 90% लोग बाहर हो चुके हैं। और अभी भी जो जा रहे हैं वो भी किसी तरह जा रहे हैं। किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, रात भर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं फील्ड में, तो परेशानी तो है। अब देखिए क्या होता है इसके आगे। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर छात्र एकजुट हो जाए
तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर आगे जो बिहार दरोगा की बहाली है उसमें इसमें भी ज़्यादा धांधली होगी, फिर सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी उसमें भी होगी। तो कहीं ना कहीं अभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, यही एक उपाय है। और कोई भी जो कहिएगा कि बिहार का नेता या पार्टी हम लोगों के लिए सही से लड़ पाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि हम सबका देख लिए। छात्र को खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा, और कम से कम 1 लाख संख्या जुटानी होगी छात्रों को। और 1 लाख संख्या जिस दिन पटना में आ जाए गांधी मैदान में, उस दिन कोई भी सरकार हो हिम्मत नहीं होगी कि छात्रों के साथ अन्याय कर पाए। चलिए, तो आप दिलीप को सुन रहे थे। अभ्यर्थियों की आवाज़ बनते रहते हैं, और मांग भी यही की है कि अगर बहालियों में धांधली से बचना है तो छात्रों को अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, फेसबुक पर लाइक करें। कैमरे के पीछे आकाश हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।